आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का कविता 9 का शब्द पद का प्रश्न अभ्यास। पिछली वीडियो में हमने कबीर की साखियों के प्रश्न उत्तर किए थे और आज हम करेंगे शब्द पद के प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढता है। हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। मुसलमान अपने प्रभु को काबा मस्जिद में खोजता है। अब जो हिंदू लोग हैं वो अपने प्रभु को कहां ढूंढते हैं? हिंदू लोग अपने ईश्वर को अपने पवित्र स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढते हैं और जो मुसलमान हैं वो अपने प्रभु को काबा तथा मस्जिद में ढूंढता है। काबा होता है मुसलमानों का पवित्र स्थल, ठीक है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य, अनेक प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें खोजने का प्रयत्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ प्रचलित विश्वासों का खंडन किया गया है। तो यहाँ पे कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब मनुष्य क्या है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, वहां पे मंदिर में जो लोग मंदिर में जाते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह से वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर जो है तो वो हमारे भीतर बसते हैं, हमारे अंदर बसते हैं, ठीक है। मनुष्य विभिन्न देवालयों तथा धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है पर इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अब मनुष्य जो है वो अलग अलग स्थानों पर जाता है, अलग अलग मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, लेकिन इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहता है, परंतु यह व्यर्थ है क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर है, हमारे कण कण में है। मनुष्य दिखावटी या आडंबर पूर्ण भक्ति करता है, परंतु इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब आप देखते हैं कोई तप कर रहा है, कोई साधु बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे आडंबर करके भी अगर भक्ति कर रहे हैं तो इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है? इस संसार में सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा ही की गई है। जो भी ये संसार में रचनाएं हुई हैं किसके द्वारा की गई हैं? वो ईश्वर के द्वारा की गई हैं। आत्मा के रूप में उसी ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में भीतर है, निहित है। अब आत्मा के रूप में हमारी जो आत्मा है उसके रूप में ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। ईश्वर जो है मतलब वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। प्रत्येक जीव के जीवित रहने का कारण भी वही है। अगर हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो उसका कारण भी वही है कि ईश्वर हमारे भीतर है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है। अब कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके, उन्होंने सामान्य हवा से नहीं की है, आंधी से की है। वो क्यों की है? क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की उपस्थित वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है, जबकि आंधी तेज गति से चलती है और तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में
परिवर्तन ला देती है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जो हवा है, आप खुद भी देखते हैं, जो हवा है उसकी जो गति है वो कितनी सामान्य होती है, और वो सामान्य गति से उस धीरे धीरे जब वो चलती है तो सामान्य गति से वस्तुओं को वो कोई प्रभाव नहीं पहुंचा पाती, उससे कोई प्रभावित नहीं हो पाती हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर हम आंधी की बात करें तो आंधी जो है वो तेज गति से चलती है, और जब तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन ला देती है। जिस प्रकार इस आंधी के माध्यम से छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा भी उड़कर कहीं दूर चला जाता है। अब इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार आंधी आती है, आंधी की जो गति है वो कितनी तेज रहती है। अब आंधी की गति बहुत ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है, जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, कूड़ा है, करकट है, पत्तियां हैं, घास फूस, ये सब उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। तो उसी प्रकार होने की जब ज्ञान की आंधी आती है तो उससे क्या होता है, मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ जो अज्ञान का पर्दा है वो भी उड़कर कहीं दूर चला जाता है। और मोह माया, स्वार्थ, ऐसी जो हमारे अंदर स्वार्थ है, मोह माया है, ऐसी बुराइयां जो हैं वो उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है। अब कपटी क्या होता है, कपट जो शरीर जो है वो अगर वो कपटी है तो उसमें कपटी रूपी शरीर जो है उसका कपटपन किसकी तरह बताया है, कूड़ा करकट की तरह। शरीर से जो कपट रूपी कूड़ा करकट है वो भी दूर उड़ जाता है। उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसका मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी के प्रभाव से भक्त के मन पर पड़ा हुआ जो भ्रम है, जो अज्ञान का पर्दा है वो हट जाता है। जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया कि ज्ञान की आंधी से क्या होता है, ज्ञान की आंधी से जो शरीर से कपट है, ठीक है, वो कूड़े करकट की तरह उस आंधी से दूर चला जाता है उड़कर। उसी प्रकार अगर ज्ञान की आंधी के प्रभाव से भक्त के मन पर पड़ा हुआ भ्रम और अज्ञान का पर्दा जो है वो दूर हट जाता है और भक्त के मन में उपस्थित जो अंधकार है वो भी दूर हो जाता है। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसका मन भी निश्चल हो गया, वह प्रभु भक्ति में लीन हो सच्ची भक्ति करने लग जाता है और उसकी परमात्मा से पहचान हो गई। जब ऐसी ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है, व्यक्ति मोह माया के बंधनों से दूर हो जाता है, उसका मन भी बिल्कुल निश्चल हो जाता है, वो प्रभु की सच्ची भक्ति में भक्ति करने में लीन हो जाता है और उसकी परमात्मा से पहचान हो जाती है, उसका मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित की वैयूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। अब यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंबे टूट गए। मोह रूपी जो बल्ली थी वो भी गिर गई जो कि उसको संभाल रही थी। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया और उसके मन की जो बुराइयां थी वो नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया। उसका मन किसके कारण साफ हो गया? ज्ञान की आंधी के कारण। मतलब जब ज्ञान की आंधी चलती है तो उससे जो मनुष्य का जो भी उसके मन में स्वार्थ होता है, उसके स्वार्थ रूपी जो खंभे थे वो दोनों टूट गए और मोह रूपी जो बल्ली थी जो कि उसको संभाले हुए थी वो भी गिर गई। अब उसका कामना रूपी छप्पर जो है वो नीचे गिर गया है, उसके मन से जो बुराइयां हैं वो नष्ट हो गई हैं और उसका मन बिल्कुल साफ हो गया है। हमारा दूसरा जो पंक्ति है उसका भाव स्पष्ट करना है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में
रम जाता है, उसमें लीन हो जाता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके बाद क्या होता है, मन जो है वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, उसमें रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा, ठीक है, जो भक्ति की वर्षा होने लग जाती है, ज्ञान, ठीक है, जैसे प्रभु जब भक्ति है रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है और वह आनंदित हो उठता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन जो है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण, जब ज्ञान की वर्षा होती है, उस ज्ञान की वर्षा से क्या होता है, उसका मन जो है वो प्रेम रूपी जल, मतलब कि उस जल से, प्रेम की तरह जो जल है उससे पूरी तरह से भीग जाता है और वह बहुत आनंदित हो उठता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर शब्द पद के। धन्यवाद।